हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका वंदन करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास दें। सबके जीवन से अंधकार को, सबके जीवन से प्रतिकूलता को समाप्त कर प्रकाश की और अनुकूलता की वर्षा करें। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम अपने हौसलों को कैसे बनाए रखें, प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम कैसे अनुकूलता का अनुभव करें, इसी बात पर अपनी चर्चा करेंगे। कहा गया है कि परख अगर हीरे की करनी है, परख अगर हीरे की करनी है तो अंधकार का इंतज़ार करो। परख अगर हीरे की करनी है तो अंधकार का इंतज़ार करो, वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। वरना धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। अर्थात यहाँ अंधकार से तात्पर्य आपकी प्रतिकूलता से है। अंधकार से तात्पर्य आपकी कठिन परिस्थितियों में कौन अपना है, कौन पराया है, कौन सगा है और कौन आपका अपना नहीं है, इस बात से है। जिस प्रकार से हीरा और कांच का टुकड़ा दोनों अगर धूप में रख दिया जाए तो दोनों का प्रकाश, दोनों की चमक लगभग बराबर होती है और सामान्य व्यक्ति यह परख नहीं कर पाएगा कि इसमें कांच का टुकड़ा कौन है और उसमें हीरा कौन है, क्योंकि चमक तो दोनों की लगभग बराबर होती है। कब? धूप में, कब? प्रकाश में। लेकिन वही हीरा और वही कांच का टुकड़ा अपनी वास्तविकता को तब उजागर करने लगता है जब धूप समाप्त हो जाती है, सूर्य प्रकाश आपके आकाशमंडल से तिरोहित हो जाते हैं और उनकी जगह पर रात्रि हो जाती है, अंधकार आ जाता है। यानी अंधकार के समय में कांच का टुकड़ा प्रकाशित नहीं होता। कांच का टुकड़ा अपनी वास्तविक स्थिति को प्रकट कर देता है, लेकिन हीरा प्रकाश में तो प्रकाशित ही था, धूप में तो प्रकाशित ही था, अंधकार में भी वह उससे ज़्यादा प्रकाश देता है, क्योंकि अंधकार में धूप नहीं होती, अंधकार में प्रकाश नहीं होता। और जब प्रकाश नहीं है, जब चारों तरफ अंधेरा है, तो दीपक का एक छोटा सा प्रकाश भी आपके जीवन में महान से महान ज्ञान, महान से महान ऊर्जा, महान से महान उत्साह भर देता है। जिस प्रकार से अंधकार में एक छोटा सा दीपक भी ज़्यादा दूर तक प्रकाश करता है, उसी तरह से आपके जीवन में अगर प्रतिकूलता है, आपके जीवन में अगर कठिनाई का समय चल रहा है, आपके जीवन में अगर कठिन दौर चल रहा है, आप आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अगर आप तंगी की स्थिति में चल रहे हैं और उस स्थिति में अगर कोई छोटा सा दीपक के प्रकाश की तरह आपके जीवन में आपको कोई साथ देने वाला मिल जाता है, तो आपको लगता है जैसे उसने कितना बड़ा आपका साथ दे दिया और वह आपके प्रकाश के समय में, अनुकूलता के समय में बड़े से बड़े साथ देने वाले लोगों से भी बड़ा महसूस होता है। तो आपका अपना कौन है और आपका पराया कौन है? जब आपकी अनुकूलता है, जब आपकी कठिन परिस्थितियां नहीं है, आपका समय साथ दे रहा है, तो ऐसे कांच के टुकड़े आपके आसपास हीरे से ज़्यादा प्रकाश देने का प्रयास करेंगे और हीरे से ज़्यादा प्रकाश देने का नाटक करेंगे और आपको लगेगा कि जैसे हीरा का प्रकाश तो धीमा पड़ रहा है, लेकिन कांच के टुकड़े जो आपके आसपास इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं वह आपके लिए ज़्यादा प्रकाश दे रहे हैं। यानी आपके ज़्यादा सगे हैं वह लोग जो
कांच के टुकड़े की तरह आपकी अनुकूल समय में आपके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कहा गया है कि ए फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। यदि आपके पास पैसा है, यदि आपकी पर्स में पैसा है, तो आपके एक नहीं अनेक दोस्त आपको बिन बुलाए ही आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके पर्स से पैसा समाप्त होता है, आपके सगे से सगे दोस्त भी आपसे किनारा कर लेंगे कि कहीं हमें उसके लिए मदद न करनी पड़े, कहीं खर्चा न करना पड़े, कहीं कोई बात कोई काम न बता दे। उसी प्रकार से यदि आपके समय आपके कठिन नहीं, आपका समय अनुकूल चल रहा है, आपके पास खूब पैसा है, आप पद प्रतिष्ठा मान से सम्मान से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनैतिक रूप से, हर प्रकार से जब आप समृद्ध हैं, अनुकूल समय आपको चल रहा है, तो आपके एक नहीं अनेक दोस्त कांच के टुकड़े की तरह आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे और यह साबित करने का प्रयास करेंगे कि मुझसे ज़्यादा कोई दोस्त आपका नहीं है, मुझसे ज़्यादा कोई सगा आपका नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी अनुकूल परिस्थितियाँ समाप्त होती हैं, प्रतिकूलता आती है, आपके जीवन में दुख आता है, आपके जीवन में कष्ट आता है, वही कांच के टुकड़े की तरह मंडराने वाले लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। उस समय वह हीरा जो आपके आसपास उतना नहीं मंडरा रहा था जितना कांच के टुकड़े मंडरा रहे थे आपके अनुकूल समय में, वह प्रतिकूल परिस्थिति में वही हीरा आपके लिए सौभाग्य का कारण बनेगा, वही आपके जीवन में प्रकाश देगा, वही आपके जीवन में आपको साथ देगा और वही आपके जीवन में आपको कठिन परिस्थितियों से निकालने में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करेगा। और इसीलिए कहा गया कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। आपका सच्चा दोस्त कौन है, आपका सच्चा साथी कौन है, आपका सच्चा मित्र कौन है, जो इंडीड माने जो वास्तविकता में, जो समय पड़ने पर, जो काम पड़ने पर, जो डिस्ट्रेस में, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में, जो आपके दुख दर्द और अभाव में आपका साथ देता है, वही आपका सच्चा दोस्त है, वही आपका सच्चा मित्र है। लेकिन इट इज़ यू टू डिसाइड, इट इज़ यू टू डिसाइड। यह आप हैं, आपको निर्णय करना है कि हीरा कौन है और कांच का टुकड़ा कौन है। इसीलिए कहा गया कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब समय आपका खराब हो, तो आपको और ज़्यादा अपने अंदर धैर्य को विकसित करना चाहिए, आपको और मुस्कुरा कर जीवन जीना चाहिए, ताकि लोगों को यह न लगे कि आप जो है प्रतिकूल परिस्थिति से गुजर रहे हैं। मुस्कुरा कर गम का जहर, मुस्कुरा कर गम का जहर जिसे पीना आ गया, मुस्कुरा कर गम का जहर जिसे पीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसे जीना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वाले सभी साथियों, मेरे जुड़ने वाले सभी मेरे ज्ञात अज्ञात मित्रों, आप सभी से यही प्रार्थना है कि भगवान की उस भगवत गीता में इसी बात का उल्लेख है। पूरी की पूरी भगवत गीता आपको हाउ टू लिव, हाउ टू मैनेज द लाइफ, हाउ टू मैनेज योर बिजनेस, हाउ टू मैनेज योर पर्सनैलिटी, हाउ टू मैनेज योर लाइफ, यही ज्ञान दिया गया है। गीता ज्ञान इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि आप गीता के ज्ञान के साथ अपने को संबंधित रखते हैं, अपने को जोड़े रखते हैं, भगवान से अपने को जोड़े रखते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, तो इस संसार की ऐसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है जो आपको रास्ता न दिखा दे। ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आपके सामने तिरोहित हो जाएंगी। वो मार्ग जरूर मिलेगा जिससे आपको अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, प्रतिकूलता से अनुकूलता की ओर, अभाव से स्वभाव की ओर, गरीबी से अमीरी की ओर, दारिद्र्य से समृद्धि की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा। कौन करेगा? वह गीता का ज्ञान, वह आपका धैर्य, वह आपका भगवान में श्रद्धा। यदि भगवान में आपकी श्रद्धा है, यदि भगवान में श्रद्धा है और अपने कर्म पर विश्वास है, तो निश्चित जानिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां भी एक दिन आपके सामने समाप्त हो जाएंगी। ये परिस्थितियां जो प्रतिकूल दिखती हैं, यह आपको वास्तव में टेस्ट करने के लिए आती हैं कि कठिन परिस्थितियों में आप अपना धैर्य खोते हैं कि नहीं, कठिन परिस्थितियों में आप मार्ग तलाशने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। और यदि आप अपने इस मार्ग तलाशने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं, तो कठिन परिस्थितियाँ इस संसार में किसी के सामने आती नहीं। ऐसी कोई परिस्थिति होती नहीं जिसका कोई समाधान न हो। लेकिन कठिन परिस्थितियों में धैर्य की परम आवश्यकता होती है, और वह धैर्य आपको तब मिलेगा जब आपका आत्मिक बल, आपकी आत्मा बलवान होगी, आपका आत्मिक बल परिपुष्टित होगा, और आत्मा आपकी तब बलवान होगी जब आप परमात्मा के साथ आपका संबंध होगा, भगवान के साथ आपका संबंध होगा। क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा
आत्मा का अंश ही है, इसलिए अंशी का अंश के साथ जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा, जितनी प्रगाढ़ रिलेशनशिप नहीं होगी, तब तक आपको भगवान की शक्ति, भगवान की क्षमता, भगवान की प्रतिभा, भगवान की अनुकूलता आपके साथ नहीं आएगी। जैसे 11,000 वोल्ट का 11,000 पावर का पावर स्टेशन पर स्टेशन हो और आपके घर पर 440 वोल्ट का करंट हो, का पावर हाउस हो, आपके पास मीटर लगा हो, और जब तक उस मीटर को उस 11,000 से जोड़ेंगे नहीं, उसका रिलेशनशिप नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आपको उस अपार विद्युत होने के बाद भी आपको आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको प्रकाश, आपको वह ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। उसी प्रकार से यह आत्मा 440 वोल्ट का जो आपके अंदर भगवान ने, हमारे अंदर जो भगवान ने हमारे हृदय में आत्मा के रूप में भेज रखा है, उसी आत्मा के साथ में, उसी हृदय में परमात्मा जो 11,000 वोल्ट पावर हाउस का विद्युत घर है, अगर उससे हमारा संबंध अच्छा नहीं है, अगर हम उसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखते हैं, तो हमारा साथ रहने के बाद भी, पावर हाउस के साथ के साथ रहने के बाद भी हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता, और हम अपने जीवन में अंधकार को, अपने जीवन में दुख को, अपने जीवन में प्रतिकूलता को ही आमंत्रण देते हैं और धैर्य खो देते हैं। और उसका हस्त्र क्या होता है? हस्त्र होता है आत्महत्या, हस्त्र होता है डिप्रेशन, हस्त्र होता है अपने को समाज में सबसे पददलित मानना, अपने समाज में सबसे घृणित मानना। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप धैर्य के साथ भगवान में विश्वास करते हुए, भगवान में श्रद्धा करते हुए अपने कर्म पर अटल विश्वास रखते हैं, तो प्रतिकूलता की स्थिति भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। और प्रतिकूलता आती ही इसलिए है, अंधकार आपके जीवन में आता ही इसलिए है कि आप प्रकाश का महत्व समझ सकें, आप कांच के टुकड़ों को और हीरे में फ़र्क कर सकें। कौन हीरा है, कौन कांच का टुकड़ा है, यह फ़र्क कर सकें। आपके जीवन में अंधकार, आपके जीवन में प्रतिकूलता, आपके जीवन में जो दुख, दारिद्र और विपत्ति आती है, वह इसी बात को समझने के लिए, आपके धैर्य की परीक्षा के लिए, और कौन अपना है और कौन पराया है, कौन कांच का टुकड़ा है और कौन हीरा है, यह समझने के लिए आता है। आज का वीडियो मेरा यहीं मैं समाप्त करते हुए आप सभी से यह प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरी बात में ज़रा भी कोई आपको दम है कि लगता है कि नहीं बात सही कही जा रही है, तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जो अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को धैर्य के अभाव के कारण से नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं झेल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से इस वीडियो से बल मिलेगा और आपको भी उसका पुण्य का भागीदार बनेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गोपाल माधव दास इस दास को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।